जय हिंद। वेलकम टू स्टडी बैटल। हम लोग देख रहे हैं एडुटेरिया करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 14। तो देर न करते हुए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाल में ही किए गए घोषणा के अनुसार किस अफ्रीकी देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो राइट आंसर है दक्षिण सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोटेक्नोलॉजी विभाग के तहत राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र द्वारा न्यूरो इमेजिंग डाटा बेस हेतु परियोजना की शुरुआत की गई है। तो स्वदेश परियोजना की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मेट्रो स्टेशन या किस मेट्रो को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ सेवा और यात्री संतुष्टि के लिए सर्वश्रेष्ठ मेट्रो का पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या है? दिल्ली मेट्रो को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में उत्तराखंड के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया? कुमायूं चिउरा तेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्र में आयोजित विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अंडर 14 में से किस भारतीय ने पदक जीता है? तो अंडर 14 में तो राइट आंसर से क्या है? तजामुल इस्लाम ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा संभव जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई? किस मंत्रालय द्वारा की गई? एमएसएमई मंत्रालय द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाल में ही किस देश ने अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित क्या नाम है रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया है? नूरी का। तो नूरी का सफल परीक्षण किसने किया है? दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया ने नूरी का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2021 में मालदीव में आयोजित सेफ चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो नेपाल जीता है। तो नेपाल इधर राइट सेफ आयोजित मालदीव में आयोजित जो सेफ चैंपियनशिप है इसका खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में रिपोर्ट में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ? तो केरल को प्राप्त हुआ। नीति आयोग द्वारा जारी सस्टेनेबल गोल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राज्य जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी में 2021 को अपनाने की घोषणा किया है? तो बिहार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो राइट आंसर गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 जुलाई 2021 को विश्व भर में मनाए गए विश्व हेपेटाइटिस दिवस का थीम क्या था? हेपेटाइटिस कांट वेट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किस शहर ने 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व 2021 का आयोजन जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है? तो कहाँ पे किया? झांसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीडे शतरंज विश्व कप 2021 के विजेता कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर कौन है? जैन क्रिस्टोफ डूडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल में ही प्रकाशित पुस्तक है उसका क्या नाम है? तिनामैन स्क्वायर के लेखक कौन है? तिनामैन स्क्वायर के लेखक विजय केशव गोखले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री हेतु गोल्डन आई पुरस्कार विजेता कौन है? गोल्डन आई पुरस्कार विजेता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है पायल कबाड़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर पूरा करने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई कौन बने हैं? तो विराट कोहली 150 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में भारत के ध्वज वाहक कौन बने हैं? ध्वजवाहक तो बजरंग पुनिया बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है यूनाइट अवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाड़ियों और उनके खेल के बीच में सही संबंध स्थापित करना है? अवनी लखेरा शूटिंग से संबंधित है। सुमित अंतिम किसे? जेमिनल थ्रो से सुमेलित है। और कृष्ण नागर बैडमिंटन से। और शरद कुमार ऊंचीकूद से संबंधित है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। टोक्यो ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम्स के कोच कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ग्राहम रीड बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस केंद्र शासित प्रदेश ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत किया है? तो इसका राइट आंसर नई दिल्ली ने शुरुआत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या है? 142वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड सरकार की किस परियोजना के तहत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक पोषण, शिक्षा, रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी? तो कौन सी योजना के तहत? वात्सल योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो सुपेश पोर्टल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन है? रजनीकांत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27, हाल में ही आयोजित कोलकाता में आयोजित डूरंड कप 2021 का विजेता कौन है? तो FC गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 में पाने वाली पहली भारतीय एशियाई महिला कौन बनी है? तो राइट आंसर क्या है? कृतिकेश करंत है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को हाल में ही टीबी मुक्त घोषित किया गया है? तो राइट आंसर क्या है? लक्षद्वीप को टीबी मुक्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार ने मेडिकल कॉलेज व इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को कितनी % आरक्षण देने की घोषणा किया है? तो 33% आरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दुबई में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो गुजरात में किया है मेगा फूड पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल स्थित माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बना है? प्रियंका मोहिते बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका राइट आंसर क्या है? दोरजे आंगचुक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तीनों कथन सत्य है। इस रैंकिंग में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय सिंगापुर को प्रथम स्थान मिला है, IIT मुंबई को 42वां स्थान मिला है और 7 भारतीय विश्वविद्यालयों को शीर्ष 100 में जगह मिली है। ठीक है, तो इसका तीनों सही है ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है? देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया, इसका नाम क्या रखा गया है? M विश्वेश्वरैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटेन द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित 47 G7 शिखर सम्मेलन की क्या थीम थी? बिल्डिंग बैक बेटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BBB, बिल्डिंग बैक बेटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने अपने देश को किस बीमारी से प्रकोप से मुक्त होने की घोषणा किया है? इबोला से मुक्त होने की घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, UAE ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए किस पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा किया है UAE ने? तो इसका राइट आंसर क्या है? नौरा अल मतरोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की गई है? इसका राइट आंसर भुवनेश्वर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की 152वां जयंती 2 अक्टूबर 2021 को खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? इसका राइट आंसर क्या है? लद्दाख में फहराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु अन्य देशों से ऑक्सीजन एवं आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने हेतु कौन सा अभियान चलाया गया है? तो ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकेंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, भारतीय नौसेना ने किस पहले विध्वंसक पोत को सेवामुक्त कर दिया है? तो INS राजपूत को सेवामुक्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44,
केटू के शिखर पर पहुंचने वाला दुनिया का सबसे युवा पर्वतारोही कौन बना है? सरोज काशिप बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो तीनों लोग को किया गया, प्रियंका मोहितो को, जय किशन को और श्रीकांत विश्वनाथन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैसकॉम द्वारा किस शहर में इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित उत्कृष्ट केंद्र लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर क्या है? विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस व्यक्ति पर नाम रखने की घोषणा किया है? तो महाराजा अग्रसेन के नाम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूनीशिया की पहली प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नजला बोंदेन रोमधानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, 21वां शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2021 किस देश में आयोजित किया जाएगा? शंघाई तजाकिस्तान में किया जाएगा। भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया? सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन दिल्ली में किया गया। ठीक है, अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 15। प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। सेट नंबर 15 का पहला क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण और कुल वृक्ष आवरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंटेज है? तो 24.62। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क लगा लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में सकल मूल्य संवर्धन में कृषि और संबंधित क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो कृषि क्षेत्र का हिस्सा 18.8% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में सब्जियों और फलों के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा क्या था? इसका राइट आंसर क्या है? 1.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार कीजिए। तो विचार कीजिए, इसमें इसको अवरोही क्रम में लिखना है। सकल कर राजस्व के मामले में अवरोही क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा है? तो फर्स्ट नंबर पाएगा माल और सेवा कर, सबसे ज़्यादा राजस्व कर इससे है। फिर निगम कर, उसके बाद केंद्रीय उत्पाद शुल्क एंड फाइनली सीमा शुल्क। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? डी है, ऑप्शन नंबर डी, 2134। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में मैंग्रोव वन कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंटेज है? तो 0.15%। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लेटिपस जीव के संरक्षण हेतु दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य किस देश में बनाया जा रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया में बनाया जा रहा है पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों के अनाजों को हवाई मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के उद्देश्य से कृषि उड़ान 2.0 योजना का क्रियान्वयन किस प्लेटफॉर्म द्वारा किया जा रहा है? ई कुशल प्लेटफॉर्म द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस राज्य में झीरोंग डुगोंग सी काऊ के लिए भारत का पहला सिलेक्शन रिजर्व स्थापित करने की घोषणा किया गया है? तमिलनाडु में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, किस देश में दुनिया का पहला शिप टनल बनाया जाएगा? तो राइट आंसर क्या है इसका? नॉर्वे में शिप टनल बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पदक तालिका में प्रथम स्थान पर यूएसए रहा, तो ये गलत है। पदक तालिका में भारत को 24वां स्थान मिला, तो केवल 2 सही है, केवल 2 इधर राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बना है? तो इसका राइट आंसर भारत बना है, प्लास्टिक समझौता करने वाला पहला एशियाई देश। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, किस संस्था द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर, जिसका क्या नाम है, नियो बोल्ट, विकसित किया गया है? तो नियो बोल्ट IIT मद्रास द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग, तो दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग बना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोपवे सेवा को सार्वजनिक परिवहन के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर,
इसका राइट आंसर क्या है? वाराणसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने हेतु 24 अगस्त 2021 को आयोजित G7 नेताओं की बैठक की अध्यक्षता किसने किया है? बोरिस जॉनसन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? 30 से 31 अक्टूबर 2021 को किसकी अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया? तो अध्यक्षता किसने किया है? इटली ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 फरवरी 2022 को किस आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, जिसका थीम क्या था? 2 फरवरी को, इसको याद कर लीजिए, 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका थीम क्या है? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर क्या है? अनिता दत्ता द्वारा। हाल में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में कौन विश्व में सर्वाधिक आकर्षण विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को स्थान मिला, दूसरा स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु $374 मिलियन का समझौता किया है? तो फिलीपींस ने $374 मिलियन का समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ने हिम तेंदुआ को राज्य पशु एवं काली गर्दन वाली क्रेन, उसका क्या नाम था? ग्रस निक्रोकोलिस को राज्य पक्षी घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर लद्दाख। केंद्र सरकार द्वारा आयोजित ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है? तो बेंगलुरु को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही अंडमान निकोबार में स्थित किस पर्वत चोटी का नाम माउंट मणिपुर रखा गया है? तो किस चोटी का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क रूटे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो नीदरलैंड के मार्क रूटे चौथी बार प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल में ही कौन बने हैं? तो साकिब उल हसन बने हैं सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, पूर्वोत्तर राज्य के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? तो असम में की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है? तो उनका क्या नाम था? आयशा अजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकी यूनिट कोड जारी किया गया है? जिसका राइट आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई है? तो नई नागरिकता नीति संयुक्त अरब अमीरात द्वारा। हाल में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने हैं? तो जमशेद जी टाटा जी बने हैं। प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है? असम में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रक्त जांच परीक्षण अभियान शुरू किया गया? यूनाइटेड किंगडम द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के अनुसार सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी या गरीब राज्य कौन बना है? बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम क्या नाम सेट पर कार्य करने का निर्णय लिया है? तो इजराइल। किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है? तो सोनम वांगचुक। माई पेड माई राइट योजना की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस राज्य में किया गया है? तो त्रिपुरा राज्य में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय बने हैं? उनका क्या नाम? अजय मल्होत्रा बने हैं संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2021 में चेक गणराज्य का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? महामहिम प्रेटफियाला। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। हाल में किस अंतरिक्ष संगठन ने दुनिया की पहली ग्रह रक्षा प्रणाली दोहरे क्षुद्रग्रह पुनर्निर्देशन डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, इसका क्या नाम? डार्ट को लॉन्च किया है? तो इसको राइट आंसर नासा ने लॉन्च किया डार्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, एशियाई पैरालंपिक समिति की घोषणा के अनुसार 2025 में एशियाई युवा पैरा खेलों का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो 41 का आंसर क्या है? ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत, श्रीलंका और मालदीव के तटरक्षकों का 15वां त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास मालदीव में संपन्न हुआ, जिसे नाम दिया गया? तो उसका नाम दिया गया दोस्ती। भारत, श्रीलंका और मालदीव के तटरक्षकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को उनकी पुस्तक दिल्ली ए सोलिलोक्यो के लिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो उनका नाम था एम मुकुंदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 50 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? उनका नाम था शिवानी पवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो गोवा बना है। जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया, जिसका नाम क्या था? फुकागू नाम है सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ग्रिड पहल की शुरुआत किया है? तो भारत ने शुरुआत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा PMMFI योजना शुरू की गई, योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्यम से। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, 7 से 9 नवंबर के मध्य 6ठे अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ पे किया गया? इसका आंसर है नालंदा विश्वविद्यालय में। अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का 7वां संस्करण 2021 में कहाँ आयोजित किया गया? तो रूस में आयोजित किया गया है। तो हम लोग लगभग 13 to 14 प्रैक्टिस सेट नंबर देख लिए हैं। लगभग यहाँ से 100 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 15, कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नहीं, ये भी तो 15 देख रहे थे ना। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 16 देखेंगे। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग का 14 और 15 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हम लोग देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 16। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन संघीय बजट 2022-23 की 4 प्राथमिकताओं में से शामिल है? तो PM गतिशक्ति ये भी शामिल है, समावेशी विकास ये भी शामिल है, और उत्पादकता संवर्धन, निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु परक कार्य ये भी शामिल है। और चौथा क्या? निवेश का वित्त पोषण। तो चारों ऑप्शन शामिल है इसमें। 1 2 3 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार का ऋण 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना परसेंटेज रह गया है? 59.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 मनाया गया। इस बार की थीम क्या थी? वन और सतत उत्पादन और उपभोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में वनों के कुल कार्बन स्टॉक होने का अनुमान है। कार्बन स्टॉक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 7,204 मिलियन टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो खाद्य सुरक्षा में 91वें स्थान पर रहा, 71 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल में ही गो ग्रीन किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? गो ग्रीन तो गुजरात सरकार द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला त्रिसेवा युद्धाभ्यास कोंकण शक्ति
2021 भारत में किस देश के साथ संपन्न किया गया है? तो यूके के साथ संपन्न किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाल में ही किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान, क्या नाम है, एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक द प्रॉमिस के लिए 2021 का बुकर पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा किया गया है? तो डेमन गलगुड को। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हाल में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूलकिट का क्या नाम है? क्यूसिम नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एजाज पटेल टेस्ट मैच की एक पारी में 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज बने। इनका संबंध किस देश से है? तो न्यूजीलैंड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 12 देखते हैं। समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया? तो इसका राइट आंसर क्या है? INS तबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? तो पुर्तगाल देश के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भारत का पहला राज्य जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम फ्रीम्स, इसका नाम है रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ओके, का शुभारंभ किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? असम में किया गया है FRIMS का शुभारंभ। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में आयोजित ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व किस देश के द्वारा, जिसमें स्क्वाड देश ने भी भाग लिया, किसका नेतृत्व किसने किया? फ्रांस ने किया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 है। भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो राजस्थान में सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर है कैच द रेन। क्वेश्चन नंबर 18 है। जेफ बेजोस के साथ उनकी ब्लू ओरिजिन की स्पेस फ्लाइट से अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? ओलिवर डायमंड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। हाल में ही प्रकाशित पुस्तक है, क्या नाम है? द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है? तो दलाई लामा, नॉट मामा, ओके, दलाई लामा को बुक के क्या नाम? द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? तो वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया है? दिल्ली इसका राइट आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस दिवस को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया है? 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में भारत का कौन सा राज्य रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया है? तो मणिपुर शामिल हो गया है। मार्च 2021 में जारी स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 121वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। हाल में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें कौन सी देश की है? नॉर्वे की सबसे सुरक्षित सड़कें हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 12 अगस्त को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 को लॉन्च किया, जो असफल रहा? तो इसरो ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वाई ब्रेक या योग ब्रेक मोबाइल ऐप हाल में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आयुष मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 है। हाल में ही किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम चावल को GI टैग दिया गया है? तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा का वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों को नाइट सफारी की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश।
निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया है? द स्टेटो लॉन्च। क्वेश्चन नंबर 32, आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन 3 से 11 सितंबर 2021 के मध्य किस देश में किया जाएगा? तो 32 का आंसर है फ्रांस में। मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है श्रुति सितारा बनी है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म वाटर ब्यूरेल को पर्यावरण संरक्षण का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो इसका राइट आंसर क्या है? अरुणाचल प्रदेश को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल में ही होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा किया है? नर्मदापुरम इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। हाल में ही आयोजित भारत ने किस देश के साथ दक्षिणी चीन सागर में आयोजित नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण किया है? किसके साथ किया? सिंगापुर के साथ सिम्बेक्स अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 37, हाल में प्रकाशित पुस्तक क्या नाम है? लोक सेवा नैतिकता के लेखक प्रभात कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन हैं। 39 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, किस भारतीय शास्त्री को अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो कौशिक बसु को हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने कजाकिस्तान के बेकोनूर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह क्या नाम है? आर्कटिका M को लॉन्च किया है? तो उसका नाम है रूस। 9 मई 2021 को रघुनाथ महापात्र को कोरोना से निधन हो गया, उनका संबंध कौन सा कथन सत्य है? तो वे एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, सही है। 2013 में उन्हें पद्म विभूषण सम्मान दिया गया और 2018 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। तीनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, कौन सा कथन सत्य है? लवलीना बोरगोहेन को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, सही है कथन 1। कथन 2 देखते हैं, अवनी लखेरा को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो उपयुक्त दोनों सही है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, जल स्रोतों के संवर्धन तथा भूजल में वृद्धि के लिए प्रारंभ की गई योजना पर्वत धारा योजना का संबंध हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची शामिल भारतीय स्थल क्या नाम है? भेरा घाट लमेत घाट का संबंध किस राज्य से है? तो मध्य प्रदेश राज्य से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, 45 सॉरी, हाल में ही अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड का क्या नाम दिया गया? A76। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर X का आयोजन किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फ्रांस ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने किस राज्य में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा किया है? तो महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान मिला है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान मिला है। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? तो किसे किया? नीरा टंडन को वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा किया है, तो इस मिशन का क्या नाम है? वाइपर नाम है इस मिशन का, मोबाइल रोबोट भेजने का घोषणा किया है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 16 कंप्लीट हो गया। अभी के लिए बस इतना है। थैंक यू सो मच।